हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल या एलडीसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये 2021 की नोटिफिकेशन है जो 2022 में जारी हुआ है। इससे संबंधित आपका सभी डाउट क्लियर करूंगा इस वीडियो में। आपको फॉर्म फिलअप करने का डेट, योग्यता, एज, कौन कौन सा पद है, ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होगा, कितने स्टेज आदि के बारे में जानकारी मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे एसएससी की सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एसएससी का मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल के रखा हुआ हूं। सबसे पहले देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत 1 फरवरी से स्टार्ट हो गया है और 7 मार्च तक चलेगा। इसी बीच आप कभी भी ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी सीबीटी एग्ज़ाम की, अर्थात पहला एग्ज़ाम मई में होने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसी पे स्केल के बारे में दिया हुआ है। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 4 का जिस तरह के इसमें पद है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी अभी नहीं दी हुई है। हर साल लगभग 5,000 के आसपास वैकेंसी होती है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी बाद में एसएससी की ऑफिशियल साइट पर पब्लिश कर दी जाएगी। अगर बात करें रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन इसके लिए एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी अलग अलग कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस किस पदों के लिए कैसा है। जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर है, लोअर डिवीज़न क्लर्क है, इस तरह से अलग अलग पोस्ट है यहाँ पे। अगर बात करें एज लिमिट की, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एज 18 से 27 तक है। एससी एसटी को 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 साल की छूट और अन्य कैटेगरी को भी छूट है। अगर एज की गणना की जाए तो 1 जनवरी 2022 को सभी की एज की गणना की जाएगी। मिनिमम एज 18 साल सभी वर्गों के लिए होना चाहिए, अर्थात आपका जन्म 1/1/2004 यानी 1 जनवरी 2004 से पहले होना चाहिए। इस तरह से दिया हुआ है सभी के बारे में। सभी आप और भी डिटेल्स पढ़ सकते हैं अगर आप चाहे तो। अगर बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो इसमें आपकी योग्यता 12 पास होनी चाहिए। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर सीएजी में ऑनलाइन के लिए आप इच्छुक है तो आपको 12 में साइंस का होना जरूरी है। लेकिन इसमें बहुत कम सीट होती है। ज़्यादातर सीट सिर्फ ओनली 12 वालों के लिए ही होता है, चाहे आप 12 किसी भी सब्जेक्ट से किए हुए क्यों ना हो। अब दिया है कि आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो आपको फॉर्म अप्लाई करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। सबसे पहले आपका फ़ोटो की बात करें तो जैसे फ़ोटो में आप देख सकते हैं नीचे भी दिया हुआ है कि आपको किस तरह का फ़ोटो होना चाहिए, किस तरह का फ़ोटो नहीं होना चाहिए। कि सबसे ऊपर वाला फ़ोटो ये फ़ोटो आपके लिए एक्सेप्टेबल है, मतलब इसको आप दे सकते हैं। इसके अलावा इसी तरह का कोई ब्लर फ़ोटो हो या फिर आप कोई कैप पहने हुए हैं तो इस तरह का फ़ोटो आपके लिए इनवैलिड होगा। इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फ़ोटो के साथ साथ अगर बात करें सिग्नेचर, तो सिग्नेचर भी आपका जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 KB से 20 KB के बीच में। और फोटो की बात करें तो फ़ोटो भी आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। फ़ोटो में डेट लिखा हुआ हो या ना लिखा हो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका फ़ोटो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा पुराना फ़ोटो हो तो आपका कैंसिल हो सकता है। जैसे पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। अगर बात करें एप्लीकेशन फ़ी, तो 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। वुमेन कैंडिडेट के लिए, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का क्यों ना हो, उसके लिए कोई फीस नहीं है। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए भी कोई फीस नहीं है। इसके बाद आपका दिया हुआ, जैसे आपका फॉर्म करेक्शन करने का भी डेट दिया हुआ है 11 मार्च से 15 मार्च के बीच। अगर आपका फॉर्म में किसी तरह का कोई गलती होती है तो फिर आप फॉर्म को करेक्शन सुधार सकते हैं। इसके बाद है जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर, तो एग्ज़ाम सेंटर आप अपने सुविधा अनुसार कहीं भी ले सकते हैं, अपने होम स्टेट में चाहे कहीं भी। तो अलग अलग जोनल के लिए, जैसे कि सेंट्रल रीजन बिहार उत्तर प्रदेश के लिए होता है, ईस्टर्न रीजन झारखंड, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, सिक्किम, अलग अलग सभी रीजन के लिए है। आप अपने सुविधा अनुसार अपने एग्ज़ाम सेंटर ले सकते, चूज़ कर सकते। फॉर्म अप्लाई के टाइम आपको ये मौका मिलेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि एग्ज़ाम की, तो इसमें टियर 1 एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको जैसे कि कहा गया था कि मई में इसका एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इसमें टियर 1 में जिस तरह का आपका होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज का 50 मार्क्स का होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जिसको बोलते हैं, इसमें भी 25 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स रहेगा। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ, इसमें भी आपका
25 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स होगा। और जनरल अवेयरनेस, इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। एक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 60 मिनट टाइम मिलेगा और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा है। इसमें बात करें अगर नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है कि 1/4, अर्थात आपको हर क्वेश्चन में 2 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप गलत करते हैं तो आपको 0.5 मार्क्स आपको नेगेटिव के तौर पर काट लिया जाएगा। इसका सिलेबस भी आप नीचे दिया हुआ है, देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए क्या क्या है, बेसिक सिलेबस है, इससे भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब के लिए दिया हुआ है। मैंने खुद भी एग्ज़ाम 2 बार निकाले हुए हैं। इसके बाद होता है टीयर 2। टीयर 2 आपका होता है पेन पेपर मोड। पेन पेपर मोड, इसमें आपका 60 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें 100 मार्क्स होगा। आप इसे भी हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम में दे सकते हैं, और यही दोनों के बेसिस पर आपका मेरिट बनेगा। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसमें आपको हिंदी में अगर आप टाइपिंग करना चाहते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होना चाहिए, और अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं तो फिर आपको 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग टेस्ट का स्पीड होना ज़रूरी है। ये रहा आपका डिटेल्स एनालिसिस CHSL के बारे में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की सभी जानकारी आप तक पहुंच सके। अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो SSC की ऑफिशियल साइट पर भी दिया हुआ है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर आप ज्वाइन करके इस तरह के सभी अपडेट पा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।